बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाए हैं सिंपल डोनट्स। बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। डोनट्स बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, ठीक है। उसमें 1 खाने का चम्मच मैं डाल दूँगी बेकिंग पाउडर और उसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक और मीठा सोडा इसमें 2-3 चुटकी जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरह से मीठा सोडा चला गया, बेकिंग सोडा भी हम कह सकते हैं इसे। इसके साथ जाएगा इसमें 1 अंडा, ठीक है। अंडा मैंने तोड़ के डाल दिया और मुझे अब इसको इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करना है। चीनी मैंने ली है 1 कप, पीस लिया मैंने चीनी को, ठीक है। कास्टर शुगर भी आप कह सकते हैं। इस तरह से 2 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, 1 अंडा, 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर और 2-3 चुटकी बेकिंग सोडा या मीठा सोडा। हम इसे अच्छी तरह से पहले इस तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ड्राई कोई पानी अभी हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। हमें डोनट की जो डो बनानी है ना, हमें उससे इस तरह से गूंदना है कि डो जो जैसे बिल्कुल रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, उस तरह से होनी चाहिए। पतली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसे मैं इस तरह से पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जी मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें आपके सामने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ठीक है। और एग्जैक्ट आपको मैं क्वांटिटी बता दूँगी कि कितना पानी एक अच्छी सी इसकी जो डो है वो बनाने के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। दो से 3 चम्मच मैंने डाले हैं बस पानी के, क्योंकि अगर रनी हो जाएगा तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा और डोनट्स बनेंगे नहीं। और फर्स्ट टाइम जब हम बनाते हैं तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि डो जो है वो ज़्यादा नरम ना हो जाए। बस इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। मैंने 3 टेबलस्पून पानी डाला है। मैंने सिर्फ 4 टेबलस्पून पानी डाला था और उसमें देखने के कितना ही अच्छा सा काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून और पानी डालूंगी, ठीक है। ओनली 5 टेबलस्पून पानी में ये अच्छी सी डो जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। क्योंकि चीनी जो है वो बहुत थोड़ा पानी जब हम उसमें डालते हैं ना, तो वो उसका जो एक वो पानी है वो आना शुरू हो जाता है। अंडे का भी इसमें लिक्विड था। इस तरह से बस मुझे इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना। ठीक है, अच्छा सा मिक्स हो गया। ये बैटर जो है ये बन चुका है, ठीक है। अब मैं इसे छोड़ दूँगी इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे तकरीबन 1 आवर के लिए, ताकि राइज़ हो जाए थोड़ा, फिर हम इसके डोनट्स बनाएंगे। अच्छी सी मज़ेदार सी ग्लेज़ बनाऊंगी। डोनट्स के साथ बच्चे बहुत पसंद करते हैं चॉकलेट की जो ग्लेज़ बनती है। उसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच जो है वो मैंने लिया है पिसी हुई चीनी और 1 खाने का चम्मच मैंने उसमें डाल दिया कोको पाउडर, ठीक है। अब दूध इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच डालूंगी मैं, इसी से बहुत अच्छा सा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे बस मिक्स करेंगे इस तरह से। एक चाय का चम्मच इसमें मैं और दूध डालूंगी इस तरह से, और हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। इसको बस अच्छी तरह से हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी ग्लेज़ जो है वो बन गई है।
थोड़ा सा दूध में इसमें आधा चाय का चम्मच और ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर और तकरीबन 3 टीस्पून मिल्क। ठीक है, बस हम इसे मिक्स करते जाएंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी मज़ेदार सी जो ग्लेज़ है वो बन गई है। तकरीबन 1 आवर हो गया था इसको इस तरह से पड़े हुए। अब देख सकते हैं ये देखने में काफ़ी स्टिकी लग रहा है। ठीक है, अब मैं इसे जो है वो बेलने के लिए थोड़ा सा ड्राई मैदा जो है वो यूज़ करूँगी ताकि आसानी से हम इसे बेल सकें और इसके डोनट्स बना सकें। सरफेस जिस पे मुझे बेलना है उसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई मैदा जो है इस तरह से डाल दिया। ठीक है, अभी मैं सारा नहीं लूँगी, जो मैंने बैटर बना के रखा था मैं उसमें से आधा ले लूँगी। ठीक है, इस तरह से। थोड़ा मैसी काम है लेकिन बनते बहुत मज़े के हैं और जब हम खुद बनाते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने हाथों को भी मैं ड्राई मैदा लगा लूँगी इस तरह से। ठीक है, इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा ऐसे ड्राई मैदे के साथ इस तरह से रोल कर लूँगी ताकि हमें बेलने में आसानी हो, इस तरह से। ठीक है, हाँ जी, मैंने अब इसको बेल लिया था और उस नीचे भी थोड़ा सा मैंने मैदा इस तरह से डाल लिया था ड्राई, और रोलिंग पिन को भी थोड़ा सा मैंने मैदा लगा लिया था ताकि आसानी से बेल जाए इस तरह से। ठीक है, जैसे हम बिल्कुल रोटी बनाने के लिए बेलते हैं ना उसी तरह से हमने बेल लेना इस तरह से। भी आपके पास कटिंग का मोल्ड हो, कोई ढक्कन हो, आप इस तरह से ले लें। ठीक है, उससे भी आप पहले थोड़ा सा इस तरह से ड्राई जो है वो मैदा लगा लें। पहले आप बड़े के साथ, फिर आप इस तरह से छोटे ढक्कन के साथ उसके अंदर आप इस तरह से सर्कल कर दें। ठीक है, इसी तरह से आप सारे काट लें इस तरह से। मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी, ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ठीक है, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना फ़ौरन से जलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से इस तरह से बस अच्छा सा गोल्डन कलर आने देंगे, फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल गए हैं, अच्छे से फूलना शुरू हो गए। बस अब हम इन्हें अच्छा सा गोल्डन कलर देंगे। ठीक है, तकरीबन 3 मिनट में अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। ठीक है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बाकी सारे भी मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी। चॉकलेट की जो मैंने ग्लेज़ बनाई थी इस तरह से मैंने उसे प्लेट में डाल लिया है ताकि हम आसानी से अच्छी तरह से डोनट्स पे अप्लाई कर सकें। ठीक है, इस तरह से इस तरह से लगा के हम रख लेंगे। वैसे तो सादा भी बहुत मज़े के लगते हैं लेकिन बच्चे जो है वो चॉकलेट के साथ काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरह से मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स थे वो मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल दूंगी। खाने में भी मज़े के लगेंगे और देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। इस तरह से मज़ेदार से डोनट्स जो हैं वो बनकर तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।